एक पुराना शहर था जहां दो लोग रहते थे। एक का नाम था रोनाल्ड रीड और दूसरे का नाम था रिचर्ड फुस्कोन। रोनाल्ड एक मामूली गैस स्टेशन अटेंडेंट और स्वीपर था, जबकि रिचर्ड एक हार्वर्ड से पढ़ा लिखा हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट बैंकर था। दुनिया की नज़र में रिचर्ड एक जीनियस था और रोनाल्ड एक नाकाम इंसान। लेकिन जब दोनों की मौत हुई तो दुनिया दंग रह गई। रोनाल्ड रीड ने अपनी जिंदगी में $8 मिलियन लगभग 65 करोड़ रुपए जोड़े थे, जो उसने चैरिटी में दे दिए। दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन, जो करोड़ों कमाता था, कर्ज में डूब गया और उसका घर नीलाम हो गया। सवाल यह है, ऐसा कैसे हुआ? यही से शुरू होती है मॉर्गन हाउसल की सीख। अध्याय 1, कोई पागल नहीं है। हाउसल कहते हैं कि हर इंसान पैसे को लेकर अलग तरह से सोचता है। रिचर्ड ने रिस्क लिया क्योंकि उसने हमेशा पैसा देखा था, लेकिन रोनाल्ड ने सब्र पेशेंस रखा। हम सब अपने अनुभवों एक्सपीरियंसेस के गुलाम होते हैं। जो लोग मंदी रिसेशन में बड़े हुए वो स्टॉक मार्केट से डरते हैं, और जो तेजी में बड़े हुए वो रिस्क टेकर होते हैं। पैसा लॉजिक से ज्यादा फीलिंग से चलता है। अध्याय 2, भाग्य और रिस्क। कहानी आगे बढ़ती है बिल गेट्स के साथ। बिल गेट्स जीनियस तो थे, लेकिन वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां उस वक्त कंप्यूटर था, जो उस दौर में 1 करोड़ में एक मौका था। ये लक था। वही दूसरी तरफ उनका एक दोस्त था, केंट एवंस, जो गेट्स जितना ही स्मार्ट था, लेकिन उसकी मौत एक पहाड़ हादसे में हो गई। ये रिस्क था। हाउसल समझाते हैं कि ना तो कामयाबी के लिए पूरी तरह खुद को क्रेडिट दो और ना ही नाकामयाबी पर खुद को कोसो। लक और रिस्क एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अध्याय 3, कभी काफी नहीं। रिचर्ड फुस्कोन की गलती ये थी कि उसे पता ही नहीं था कि काफी इनफ क्या होता है। उसने और ज्यादा कमाने के चक्कर में वो सब गंवा दिया जो उसके पास था और जिसकी उसे जरूरत थी। सीख, अपने गोल पोस्ट को हमेशा मत बदलते रहिए। अगर आप दूसरों की देखा देखी करेंगे तो आप कभी अमीर महसूस नहीं करेंगे। अध्याय 4, कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट की कामयाबी का राज उनका दिमाग नहीं, बल्कि उनका वक्त है। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया और 90 साल की उम्र तक करते रहे। सोचिए, रोनाल्ड रीड स्वीपर ने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया, उसने बस थोड़ा थोड़ा पैसा लंबे वक्त तक इन्वेस्ट किया। कंपाउंडिंग एक पेड़ की तरह है, इसे फल देने के लिए सालों का वक्त चाहिए, महीनों का नहीं। अध्याय 5, अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। अमीर बनना आसान है लक या रिस्क से, लेकिन अमीर बने रहने के लिए ह्यूमिलिटी और फियर की जरूरत होती है। आपको यह डर होना चाहिए कि जो आज है वो कल जा सकता है। रोनाल्ड रीड फ्रूगल, कम खर्चीला था, इसलिए वो अमीर बना रहा। रिचर्ड शो ऑफ करता था, इसलिए वो गरीब हो गया। अध्याय 6, टेल्स यू विन। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आप 50% बार गलत हो सकते हैं और फिर भी अमीर बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपका प्रॉफिट सिर्फ उन 2-3 बड़े फैसलों से आता है जो सही निकलते हैं। इन्हें टेल्स कहते हैं। डिज्नी ने 100 कार्टून बनाए जो फ्लॉप हुए, लेकिन सिर्फ एक स्नो वाइट ने उनकी किस्मत बदल दी। अध्याय 7, आजादी। पैसे का असली मकसद क्या है? महंगी कार या बड़ा बंगला? नहीं। हाउसल कहते हैं कि पैसे का असली उपयोग है अपने वक्त पर कब्जा। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप जब चाहें, जिसके साथ चाहें, जो चाहें कर सके, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अध्याय 8, वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। हम एक लंबरगिनी देखकर सोचते हैं कि मालिक अमीर होगा, लेकिन असल में हम सिर्फ उसके खर्च किए हुए $2 लाख देख रहे हैं जो अब उसके बैंक अकाउंट में नहीं है। वेल्थ वो गाड़ी है जो आपने नहीं खरीदी। वेल्थ वो डायमंड है जो आपने पहना नहीं। वेल्थ दिखावा नहीं, बल्कि ऑप्शंस है। अध्याय 9, सेव मनी। आपको बचत करने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं है। दुनिया अनिश्चित, अनसर्टन है। कभी भी नौकरी जा सकती है या बीमारी आ सकती है। इसलिए बचत करें सिर्फ बचत के लिए। ये आपको मुश्किल वक्त में अदला टाइम खरीदने की ताकत देती है। अध्याय 10, रीजनेबल वर्सेस रेशनल। लोग कहते हैं कि मात के हिसाब से इन्वेस्ट करो रेशनल, लेकिन हाउसल कहते हैं कि रीजनेबल बनो। अगर आपको रात में चैन की नींद आती है अपना सारा पैसा एफडी में रखकर, तो वही आपके लिए सही है। जिंदगी स्प्रेडशीट्स पर नहीं, जज्बातों पर चलती है। कहानी का अंत। रोनाल्ड रीड जब मारा तो वो एक हीरो की तरह मारा, क्योंकि उसने पैसे के मनोविज्ञान को समझ लिया था। सब्र, सादगी और समय। रिचर्ड फुस्कोने ने पैसे की तकनीक तो समझी थी, लेकिन अपने लालच पर काबू नहीं पा सका। अंत में मैसेज साफ है, पैसा कमाना एक स्किल हो सकती है, लेकिन अमीर बने रहना एक आर्ट कला है। ये इस बातों पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस पर कि आप अपने व्यवहार बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं।